नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है कर्क रेखा एवं तटीय राज्यों के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में और भारत के तटीय राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा क्या होती है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, कितने अक्षांश डिग्री पर जो है गुजरती है, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा के बारे में और तटीय राज्यों के बारे में। कर्क रेखा की यदि बात की जाए तो कर्क रेखा एक काल्पनिक रेखा होती है, यानी ये जो है इमेजनरी लाइन जो होती है यानी काल्पनिक रेखा होती है। यह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर यानी नॉर्थ में स्थित है। बात की जाए भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा मैप में दोस्तों, ये रेड वाली जो है ये है कर्क रेखा जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी इसमें लिखा हुआ है। तो गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, पश्चिम बंगाल 6 और यहाँ पे दोस्तों त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। यानी इसका मतलब जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं ये भी आपको पता लग गया है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि कर्क रेखा जो है सबसे लंबी किस राज्य में है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा सबसे लंबी है और जबकि ये राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में जो है सबसे छोटी है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन ये पूछ दिया गया है कई बार। अब इनको 8 राज्यों को लिख लेते हैं क्रम से। तो दोस्तों 8 राज्य यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला गुजरात हो गया, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब दोस्तों ये है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बीचों बीच से कौन सी रेखा होकर गुजरती है, आप सभी को पता है भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। कौन सी, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। तो यह अभी मैंने आपको बताया कि भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है कर्क रेखा, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये रहा इंडियाज मैप और ये भारत के बीचों बीच से होकर जो है गुजरती है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। मैप में भी आपको अच्छे से ये समझ आया होगा और कितने राज्यों से होकर गुजरती है ये भी आपको अच्छे से पता लग गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं एक दूसरा मैप और है, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है होकर गुजरती है। कौन सी, कर्क रेखा। गुजरात है, राजस्थान, ये मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये ग्रीन वाला त्रिपुरा और ये वाला मिजोरम। यानी कुल मिलाकर 8 राज्यों से होकर जो है गुजरती है कर्क रेखा। अब आते हैं दोस्तों, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। यानी कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के बीचों बीच से जो है कौन सी रेखा होकर गुजरती है। तो भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है कर्क रेखा। आप सभी को पता होना चाहिए भारत के बीचों बीच से कौन सी कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। अब आते हैं कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी है। अभी मैंने आपको बताया था कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य में सबसे लंबी है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जो है कर्क रेखा सबसे लंबी है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे छोटी है। तो ये आपको अभी बताया मैंने, राजस्थान में। तो यहाँ पे आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो है कर्क रेखा सबसे लंबी किस राज्य में, मध्य प्रदेश में। और ये सबसे छोटी यहाँ पे किस राज्य में, राजस्थान राज्य में। तो यहाँ पे पूछा गया है कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे लंबी है। तो मध्य प्रदेश में हो जाती है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य में सबसे छोटी है। तो राजस्थान राज्य में हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, कर्क रेखा को जो है कौन सी नदी 2 बार काटने का काम करती है। यानी कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्वेश्चन पूछा गया है। यानी जो माही नदी है ये जो है कर्क रेखा को 2 बार काटने का काम करती है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि कौन सी रेखा जो है, कौन सी नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी। अब आते हैं कर्क रेखा पर स्थित शहर, यानी जो कर्क रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से होकर,
इस कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं? तो गांधीनगर हो गया है दोस्तों, उज्जैन है, भोपाल, रांची और अगरतला। तो ये शहर ऐसे हैं जो कि कर्क रेखा के निकट जो है बसे हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, यानी जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पर कौन सी राजधानी स्थित है, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इन 8 राज्यों में से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी राजधानी जो है कर्क रेखा पर स्थित है। तो रांची स्थित है, जो कि झारखंड की राजधानी। किसकी दोस्तों? झारखंड की राजधानी है। तो ये आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन भी जो है कहते हैं, यानी IST भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ में काटती हैं। कहाँ पे? यानी दोस्तों कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा जो हमारे टाइम को जो है बताती है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? छत्तीसगढ़ में काटती हैं। अभी इसको मैं मैप में भी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे जो है ये काटती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये है दोस्तों कर्क रेखा। ये कर्क रेखा हो गई जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और ये है ऊपर वाली भारतीय मानक समय रेखा। तो ये एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं? तो ये काट रही हैं छत्तीसगढ़ में। ये रहा छत्तीसगढ़। तो अब ये आपको यहाँ पे मैप में भी अच्छे से समझ में आया होगा कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो है काटती हैं। ये मैप में भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय मानक समय रेखा, यानी हमारी कर्क रेखा जो है हो चुकी है कंप्लीट। अब इसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा की यदि बात की जाए तो इसको IST बोले तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन जो है कहा जाता है। भारतीय मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से जो है ली गई। कहाँ से ली गई है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। कौन सी रेखा ली गई है? भारतीय मानक समय रेखा। क्वेश्चन पूछा गया है, जो हमारी भारतीय मानक समय रेखा है ये कितने डिग्री देशांतर से ली गई है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। यह प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? प्रयागराज के मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है? तो इनको हम देख लेते हैं। पहला उत्तर प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर जो है गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। मैप में देख लेते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये हो गया उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये मध्य प्रदेश हो गया, यहाँ पे दोस्तों ये छत्तीसगढ़ हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, फिर यहाँ पे ओडिशा और ये आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी? भारतीय मानक समय रेखा। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितना समय आगे है। ग्रीनविच माध्य जो है दोस्तों एक स्थान का नाम है जो कि ब्रिटेन के लंदन में स्थित है, ग्रीनविच माध्य है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से यानी GMT से कितना आगे रहता है? 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है भारतीय मानक समय रेखा का समय ग्रीनविच माध्य से। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। तो हमारी कर्क रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ये दोनों कंप्लीट हो चुकी हैं और सभी पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आते हैं दोस्तों हम किसके बारे में? भारत के तटीय राज्यों के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो भारत के तटीय राज्यों की यदि बात की जाए तो भारत के तटीय राज्य कितने हैं? तो भारत के 9 तटीय राज्य हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे तटीय राज्य जो है आखिर किनको कहा जाता है। तो ऐसे राज्य जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं तो उनको हम तटीय राज्य कहते हैं। तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी तटीय सीमा बनाते हैं? तो भारत के 9 राज्य हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम मैप में देख लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों, पहला हो गया गुजरात, महाराष्ट्र हो गया, ये छोटा सा गोवा, फिर कर्नाटक, केरल। तो 5 राज्य तो ये हैं जो कि अरब सागर के साथ अपनी सीमा लगाते हैं। और इधर हो गया दोस्तों पूरब की तरफ हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु। 4 राज्य ये ऐसे हैं जो कि बंगाल की खाड़ी के साथ जो अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कुल मिलाकर जो है भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ जो अपनी सीमा
साझा करते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब कौन कौन से, ये तो मैंने आपको बता दिया है। मैप बनाएंगे एक यहाँ पे। तो दोस्तों ये हमने मैप बनाया है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि अरब सागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अरब सागर भारत के किधर पड़ता है? पश्चिम दिशा में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य जो है बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। बंगाल की खाड़ी किस दिशा में पड़ती है? तो बंगाल की खाड़ी जो है भारत के पूरब में पड़ती है। और भारत के साउथ में यानी दक्षिण में पड़ता है हिंद महासागर। कौन सा दोस्तों? हिंद महासागर जो है पड़ता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब इनको दोस्तों अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। तो भारत के तटीय राज्यों की संख्या हो जाती है 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल अरब सागर के साथ सीमा साझा करते हैं। ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ये बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा साझा करते हैं। ये तो हो गए हमारे राज्य जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अब दोस्तों भारत के कुछ यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो कौन कौन से हैं इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले भारत के तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं ये 4 यूटीज बोले तो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप हो जाता है, पुदुचेरी हो जाता है, दमन द्वीप और दादर नगर हवेली। तो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इनको मैप में भी जो है देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों लक्षद्वीप कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में। तो ये है दोस्तों लक्षद्वीप, कहाँ पे? अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ये है बंगाल की खाड़ी और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ आए हैं। ये है पुदुचेरी और यहाँ पे पड़ता है ये दोस्तों, यहाँ पे ये क्या पड़ता है? इधर पड़ता है दादर नगर हवेली। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे ओल्ड डाटा के अनुसार, पुराने डाटा के अनुसार हम बात करते हैं। जो भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है, ये वाली जो भारत की तटीय सीमा की लंबाई थी ये वाली, इसकी लंबाई कितनी थी? 6100 किलोमीटर ओल्ड डाटा यानी पुराने डाटा के अनुसार। तो इसका मतलब नया डाटा कौन सा है? तो नए डाटा के अनुसार जो है इसमें ये वाली जो खाड़ी हैं, खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, इन सभी खाड़ी और डेल्टाओं को जो है शामिल किया गया है। तो इसीलिए जो है इसकी लंबाई बढ़कर जो है 11,098 किलोमीटर जो है हो गई है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.67 किलोमीटर। अब इसमें दोस्तों भारत की मुख्य भूमि की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन इसमें द्वीपों को भी शामिल कर लिया जाता है, जैसे लक्षद्वीप हो जाता है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो 6100 किलोमीटर से बढ़कर जो है 7516.67 किलोमीटर जो हो जाती है ओल्ड डाटा के अनुसार। अब जो नए डाटा के अनुसार बची हुई है इसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।